हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेबल की इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। टेंसेज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में टेंस। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम नीचे दिए गए पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ टेंस, यानी टेंस की परिभाषा। सेकंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार। तीसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, यानी टेंस का वर्गीकरण। और चौथे पॉइंट में हम सभी प्रकार के जो टेंसेज है उनके एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ टेंस, टेंस की परिभाषा। टेंस एक वर्ब यानी क्रिया द्वारा वर्णित समय है जो इसके ग्रामेटिकल यानी व्याकरणिक रूप से दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में टेंस क्रिया का एक रूप है जो किसी क्रिया, घटना या अवस्था के समय को दर्शाता है। अंग्रेजी भाषा में टेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उस समय को दर्शाता है जब कोई क्रिया होती है, चाहे वह पास्ट में कुछ समय हो, प्रेजेंट में हो या कुछ समय लगे। टीच यानी पढ़ाना। टीच वर्ब का इस्तेमाल अलग अलग समय के रूप में किया गया है। जैसे कि एक वाक्य है आई टीच इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। दूसरा वाक्य है आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई या मैंने अंग्रेजी सिखाई। तीसरा वाक्य है आई सेल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर एक वर्ब को लेकर उसमें अलग अलग समय के रूप में उसे परिवर्तित वो किया गया है। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। मुख्य रूप से अंग्रेजी व्याकरण में तीन प्रकार के टेंसेस हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। सेकंड, दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। वर्ब का जो रूप है वो टेंस के अनुसार बदलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस यानी टेंस का वर्गीकरण। समय की अवस्था के अनुसार प्रत्येक टेंस को 4 सेक्शंस में वर्गीकृत किया गया है। पहला है इंडेफिनेट, सेकंड दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम इन 4 सेक्शंस को प्रत्येक टेंस के लिए लागू करते हैं तो हमें 12 टेंसेस मिलते हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमें प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस मिले। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 टेंस है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें पास्ट टेंस के भी 4 टेंस वो मिले और फ्यूचर टेंस के भी 4 टेंस। पहला है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ वन चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिलाकर हमें टोटल 12 टेंस वो मिले हैं। जब हम इन 4 सेक्शंस को प्रत्येक टेंस के लिए लागू करते हैं तो हमें पूरे 12 टेंस वो मिलते हैं। सभी टेंसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेंस चार्ट बनाया है, जिससे सभी टेंसेस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब को समझने में आपको आसानी होगी। तो इसके लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से इसको देखें। एग्जाम्पल्स, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट टेंस के जो 4 टेंस है उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं जो वाक्य के अंदर जो प्ले वर्ब है वो किस तरह से हर टेंस के अकॉर्डिंग है वो चेंज हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना कि किस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग क्रिया का रूप वो बदलता रहता है। पहले टेंस में जिस तरह से आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें है आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो उसमें क्या आया, एम प्लेइंग। तीसरा जो सेंटेंस है तीसरे टेंस का, आई हैव प्लेड क्रिकेट रिसेंटली, मैंने हाल ही में क्रिकेट खेला है। तो यहाँ पर क्रिया का रूप वो बदल गया, हैव प्लेड हो गया। और चौथा जो सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, उसमें हैव बीन प्लेइंग आ रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से क्रिया का रूप वो बदलता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस, यहाँ पर मैंने पास्ट टेंस के जो 4 टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल वो दिए हैं। तो देखते हैं पहला
जो वाक्य है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर जो क्रिया का रूप वो है प्लेड। उसके बाद अगला है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे एट 1 o'clock, मैं कल 1 बजे क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पर क्या है, वॉज प्लेइंग। इसके बाद अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस का, आई हैड प्लेड क्रिकेट बाई 1 o'clock, मैं 1 बजे तक क्रिकेट खेला था। तो इसमें क्रिया का रूप क्या है, हैड प्लेड। तो हेड प्लेट के अकॉर्डिंग वाक्य का जो अर्थ है वो भी चेंज हो गया। उसके बाद में है लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे तक क्रिकेट खेल रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक टेंस के अंदर वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो बदलता रहता है, और जिस तरह से क्रिया का रूप बदला है उसके अकॉर्डिंग वाक्य का अर्थ है वो भी बदला है। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर टेंस। यहाँ पर मैंने फ्यूचर टेंस के जो 4 टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उन चारों टेंस के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, जिससे कि आपको फ्यूचर के जो 4 टेंस है वो समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य के अंदर शेल प्ले आया है, और दूसरे में आया शेल बी प्लेइंग, उसके बाद आया शेल हैव प्लेड, और चौथे वाक्य में शेल हैव बीन प्लेइंग। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिया का रूप बदलने से वाक्य का अर्थ है वो बदल जाता है। तो देखते हैं पहला वाक्य, आई शेल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। अगला है, आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो एट 1 o'clock, मैं कल 1 बजे क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। उसके बाद में है, आई शेल हैव प्लेड क्रिकेट बाई टुमारो बाई 1 o'clock, मैं कल 1 बजे तक क्रिकेट खेल चुका हूँगा। और आखिर में है, आई शेल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे तक क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो हम देख सकते हैं किस तरह से क्रिया का रूप बदलने से वाक्य का जो अर्थ है वो चेंज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स।